नेता है जिनको लेकर माना जाता है कि अगर ये सारे नेता एक साथ एक जगह पर आ जाए तो राजस्थान में भूचाल आ जाएगा। हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, किरोड़ी लाल मीणा, नरेश मीणा, राजेंद्र गोड़ा। लेकिन कभी भविष्य में आपको लगता है ये नेता एक जगह पर आ जाए? कांग्रेस पार्टी के आपके समाज के कई नेता है, रामकेश मीणा, प्रसादी लाल मीणा, मुरारी लाल मीणा, हरिश्चंद्र मीणा, कांग्रेस में आपको पनपता हुआ देखना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि आपका कद बढ़ जाए। तो भाजपा के रास्ते क्या खुलने वाले हैं? क्योंकि अंत में विधानसभा चुनाव माना जा रहा है, उपचुनाव, और जिस प्रकार से आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि भाजपा में शामिल हो सकते हैं नरेश मीणा। आपको छोटा किरोड़ी भी कहा जाता है, आप उनके साथ भी रहे। क्या आप इस टैग से मुक्ति चाहते हो, आजाद होना चाहते हो, छोटा किरोड़ी? लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार भी आपका नाम नहीं लिया। आपने कहा था रविंद्र सिंह भाटी आएगा, हनुमान रविंद्र भाई से मेरी बात हुई थी, राजकुमार रोत आएगा, आए नहीं नेता। रविंद्र भाई से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे को विश्वास दिया था 2 दिन रहूंगा मैं, मेरे छात्र साथी हुआ 2 दिन रहूंगा, नहीं आए। हमारे दिमागी हमारे मीणा समाज में 2 राजस्थान विश्वविद्यालय 2 मीणा अध्यक्ष रहे। हाँ। आज उनका पता ही नहीं वो कहाँ है। ईमानदारी से बताना, देखो भाई, ईमानदारी से हाँ। बात करते हैं, मुझे हाँ, हाँ, किरोड़ी लाल मीणा चाहते हैं कि नरेश मीणा उभर के आए, हमारे समाज का नेता बने? ईमानदारी से। मेरा एक ख्वाब रहा है जी कि किसी एक दिन ऐसा है जब डॉक्टर साहब मेरे कंधे पे कहे कि तू मेरा बेटा है। उत्तराधिकारी। मेरा ख्वाब है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, क्या विचार है जाने का, या नई पार्टी बनाने का कुछ विचार है, या फिर? देखो आरएलपी से मेरा नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा? हाँ, नहीं बन पाएगा। बीएपी को लेकर क्या विचार है? देखो मेरी बात सुनो भाई साहब, हाँ राजकुमार रोत मेरा भाई है, भाई है तो आया, लेकिन सचिन पायलट अगर कल पार्टी बनाए, जी क्या हाँ। सचिन पायलट अगर कल पार्टी बना लेते, कांग्रेस छोड़ देते, तो मैं बिना स्वार्थ उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। चंद्रशेखर आजाद और आरएलपी का गठबंधन है। हाँ। अगर चंद्रशेखर आजाद पूरी ताकत के साथ और हनुमान जी पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ अगर 20 सीट 30 सीट चिन्हित कर ले जी, और पूरी ताकत लगा दे समीकरण के हिसाब से पूर्वी राजस्थान में, मैं अगर इनके साथ आ जाऊं तो मैं कह रहा हूं कि 2028 में सत्ता में रहेंगे लोग। आपको ठगा जा रहा है, हर समाज की बात करते हो, लेकिन पार्टी ने आपको ठगा है, नेताओं ने ठगा है, तो आपको मन में से निराशा नहीं होती? यार मैं राजी की हालत आई बनी इसलिए जेल में रहे, आपके चेहरे पे नूर कम नहीं हुआ क्या? ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे, क्या कर रहे थे वहां पर? अगर आपके पास एक झाड़ू हो, उस झाड़ू से किसको नेता को साफ करो राजस्थान की राजनीति में। बागी नेता की छवि, फायर ब्रांड, युवा नेता, तेज तरार, आग बबूला तेवर। जी हाँ, नरेश मीणा 8 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं, और बाहर आते ही जो इनके समर्थक हैं वो फटाके फोड़ रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। हमारे साथ नरेश मीणा है, इनसे तमाम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आने वाले समय में नरेश मीणा का क्या कुछ कदम होने वाला है। स्वागत है आपका द खबरों पर, कैसे हो? देखो, जनता के बीच में रहते हुए चुनाव लड़ा, चुनाव में घटनाक्रम हुआ, उसके बाद जेल चला गया, और जेल से बाहर आते वापस जनता के बीच में हूँ, जनता के बीच में रहेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहे हो? अब ये समय बताएगा जी। इस बार जो भी निर्णय करूंगा वो सारे साथियों को, सारे लोगों को बुलाकर बैठा कर वो उनसे बात करेंगे, वो जो फैसला लेंगे फिर उसके लिए। कांग्रेस पार्टी के आपके समाज के कई नेता है, रामकेश मीणा, प्रसादी लाल मीणा, मुरारी लाल मीणा, हरिश्चंद्र मीणा, कांग्रेस में आपको पनपता हुआ देखना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि आपका कद बढ़ जाए। तो भाजपा के रास्ते क्या खुलने वाले हैं? क्योंकि अंत में विधानसभा चुनाव माना जा रहा है, उपचुनाव, और जिस प्रकार से आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि भाजपा में शामिल हो सकते हैं नरेश मीणा। देखो मित्र, ये लोग तो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इनको दिक्कत नहीं है जी, इनको अपने जो बेटों के भविष्य को लेकर दिक्कत है, जिनका आप नाम ले रहे हो जी, ये अपने बेटों का भविष्य सुरक्षित महसूस करते थे अब तक, जी, जो अब तक की राजनीति थी। जब से मैंने मोर्चा खोला इनके खिलाफ, तब से अब इनको ये लगने पक्का हो गया जी कि हमारे बच्चों का भविष्य नरेश मीणा ने अंधकारमय कर दिया। तो ऐसे में वो कैसे मेरे 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 साथ हो सकते हैं? जी। आपको छोटा किरोड़ी भी कहा जाता है, आप उनके साथ भी रहे। क्या आप इस टैग से मुक्ति चाहते हो, आजाद होना चाहते हो, छोटा किरोड़ी, या फिर बरकरार रहे, कोई दिक्कत नहीं आपको? जनता जिस रूप में भी जैसा भी चाहे, जनता की इच्छा है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार भी आपका नाम नहीं लिया। जब आप देखो, मैं तो उनका पहले सम्मान करता था, आज भी करता हूँ जी, और करता रहूंगा। वो अपनी जगह, मैं मेरी जगह हूँ जी। मैं कभी भी ऐसा मौका नहीं दूंगा जब ऐसा लगे कि मेरी तरफ से कोई गलती हुई, उनके सम्मान में, उनके मान। जी। हनुमान बेनीवाल ऐसे नेता थे, आरएलपी पार्टी है उनकी, हालांकि वो अभी खुद संघर्ष कर रहे हैं, अपनी राजधानी कहीं जाने वाली क्यूंसर में चुनाव हार गए, अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए। वो आपके लिए हमेशा आवाज उठाते रहे कि नरेश मीणा ने सही किया, एक नहीं 2-3 थप्पड़ पड़ने चाहिए थे उस एसडीएम को, अमित चौधरी को। हनुमान भाई साहब हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के सीनियर रहे जी, छात्र राजनीति में रहे, उनसे हमने राजस्थान विश्वविद्यालय में बहुत कुछ सीखा है, उनकी घटनाएं सुनते थे जी, और अभी भी वो जिस तरह की राजनीति करते हैं, यूथ उनके साथ है, युवाओं को मौका भी देते हैं जी। मेरी उनसे एक शिकायत है, लेकिन क्या शिकायत? शिकायत ये थी कि मेरे को उन्होंने कहा था कि मैं तेरे चुनाव में जरूर आऊंगा, जी, और वो मेरे चुनाव में नहीं आए। आप मिलने भी गए थे नागौर आवास पर? मैं रात को 2 बार गया था जी। वो मेरे से मिले नहीं। वो अगर मेरे चुनाव में आ जाते तो शायद मैं चुनाव जीत जाता। उन्होंने कहा भी था कि नरेश मेरा छोटा भाई है। बिल्कुल, वो अगर मेरे चुनाव में आ जाते तो वो आते, तो चंद्रशेखर जी भी आते, रोहत भी आते, मैं 200% विधानसभा चुनाव जीता। मैं कह के आया था भाई साहब से, मैंने भाई साहब ये विधानसभा का जो मैं तो एमएलए बनूंगा जी, पर अगर मैं देवली से एमएलए बन गया तो राजस्थान में 2028 में हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा।
ये द्वार है मन का, ये देवली का उपचुनाव। राम के लक्ष्मण बन जाओगे आप। हाँ बिल्कुल, देवली के चुनाव में अगर ये सारे लोग आ जाते जिनके मैंने फोटो लगाए थे तो राजस्थान की नई राजनीति हो जाती। जी, आपने कहा था रविंद्र सिंह भाटी आएगा, हनुमान रविंद्र भाई से मेरी बात हुई थी, राजकुमार रोत आएगा, आए नहीं नेता। रविंद्र भाई से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे को विश्वास दिया था 2 दिन रहूंगा मैं, मेरे छात्र साथी वहां 2 दिन रहूंगा, नहीं आए। सब थे उनके ये। हाँ बिल्कुल, मैं उन्होंने कहा भी था, ये भी कहा था मैं जाऊंगा वहां, जी, लेकिन आए नहीं। आए नहीं, वो उनके इंतजार में मैंने मेरे जो रोड शो था मेरे को पहले करना था, सभा करनी थी, वो फिर नहीं करी, भाई आएंगे तो उसी दिन करेंगे। अगर ये लोग आ जाते, रविंद्र भाई आ जाता, ये सारे लोग आ जाते तो 100% में चुनाव जीतता नहीं। विकल्प राजस्थान में खड़ा होना तय था। कुछ ऐसे नेता है जिनको लेकर माना जाता है कि अगर ये सारे नेता एक साथ एक जगह पर आ जाए तो राजस्थान में भूचाल आ जाएगा। हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, किरोड़ी लाल मीणा, नरेश मीणा, राजेंद्र गोड़ा, लेकिन कभी भविष्य में आपको लगता है ये नेता एक जगह पर आ जाए? आए ना राजस्थान विश्वविद्यालय में, हम आए ना। देखो राजस्थान, मैं सच्चाई बोलता हूँ जी, मैं जब 99 में जयपुर में हॉस्टल में, मीना हॉस्टल में आया तो हमारे और जाट हॉस्टल में झगड़े चलते थे। मीना हॉस्टल वर्सेस विवेकानंद हॉस्टल या जाट हॉस्टल, स्वाधीन जाट हॉस्टल, जी, विचार नहीं मिलते थे। लेकिन मैंने क्या एक जगह लाया, प्रभात चौधरी चुनाव में हमने एक साथ रहे, उसका परिणाम है कि आज भी एक साथ विश्वविद्यालय में रहते हैं। जी, मेरे साथ कुछ साथी थे पुराने, नाम लूंगा राजस्थान छात्र राजनीति में तो जिनसे मैं प्रभावित रहा। जी, एक तो थे दशरथ चौधरी जी जो प्रोफेसर है, मालपुरा के रहने वाले थे, जी, और एक गंगाधर जी सारण है सीकर के, जो आरएस अफसर है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। उनसे मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और यही कारण था कि राजस्थान विश्वविद्यालय में तीसरा मोर्चा 2011 में बना के हमने जो मोर्चा बनाया था, 2010 के बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय के जो अध्यक्षों की लिस्ट देखोगे ना आप, जी, और 2010 के पहले लिस्ट देखो, उसके पहले लोग बनते थे जब शहर के लोग, पैसे वाले लोग। 2010 से जब से नरेश मीणा की चलने लगी विश्वविद्यालय में, उसके बाद 2 दलित बने, 2 यादव बने, मीणा बना, आपके जाट बने, बदलाव की शुरुआत हुई। ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोग जिनको मौके नहीं मिले तो उनको मौके मिले, तो ये मौके मैंने दिए। मनीष यादव का चुनाव, ललित यादव, पूछना कभी आप ये जो छात्र हैं, प्रभात चौधरी से कभी आप इंटरव्यू लो तो पूछना, आपके अंकित दहेल से पूछना कि मेरा सेव पूजा वर्मा है, विनोद जाखड़ है। आपने सपोर्ट किया इनका? खुला सपोर्ट ना, थर्ड मोर्चा बनाया 2 लोगों ने। प्रभात चौधरी का कल मैंने कोई यूट्यूब पे देख रहा था, जी, वो कह रही थी कि मेरे पे नरेश भाई साहब ने वो ऐसा नहीं। मैं तो गिरफ्तार हुआ प्रभात चौधरी के चुनाव में, तो मैं मेरे से मुकेश ने कहा भाई साहब ये तो आपने कॉमर्स कॉलेज में कम वोट पढ़ रहे हैं, हाँ, तो मैंने बता तो क्या करें कि भाई साहब वोटिंग बंद हो जाए तो बढ़िया, मैं अभी 5 मिनट में वोट बंद करा देता हूँ। मैंने वोट बंद करा दिए 5 सेकंड में। अब वो अभी ठीक नहीं है कहना, लेकिन वो वोटिंग बंद हो गई जी। मेरे को पुलिस पकड़ के ले गई। जब प्रभात चुनाव जीत गई तो प्रभात चुनाव जीतने के बाद प्रभा ने धरना दे दिया कि मेरा भाई जब तक नहीं आएगा जेल से मैं शपथ नहीं लूंगी। प्रभात चौधरी जो अध्यक्ष बने उसने कहा कि मेरा भाई जब तक नहीं आएगा मैं शपथ नहीं लूंगी, और मेरे को फिर लाए 151 में पालन करके लाए, छोड़ दिया, मैं शपथ में शामिल रहा। हमेशा किंग मेकर की भूमिका में नजर आए, सुनने को भी मिलता है, लेकिन किंग नहीं बने आप कभी, क्यों? टैलेंट है, आप बोलते अच्छा हो, मेरा समाज में पकड़ है युवाओं में। मैं मीणा हाई कोर्ट गया था तो वहाँ पे जो छोटे युवा, छोटे बच्चे थे 4-5 साल के, मैंने उनसे पूछा, कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे वो किरोड़ी लाल मीणा का नाम ले रहे थे, लेकिन जो छोटे बच्चे युवा बोल रहे थे कि नरेश मीणा लाइक करें, नरेश मीणा इज ए फ्यूचर। देखो जाट समाज में बहुत सारे नई पीढ़ी आ गई जी, बहुत सारे नए युवा आ गए। गुर्जर समाज में बहुत सारे अंडर 50 हैं जी, खुद पायलट साहब 47, जी, विजय बैंसला जी, अशोक चांदना जी, धीरज गुजर जी, इंदिराज जी, जी, अभी शिव प्रताप जी क्या नाम वो लड़े थे, शिव शिवप्रसाद प्रकाश यादव, यादव समाज में आप देख लो, सॉरी शिव प्रकाश गुर्जर जो नसीराबाद चुनाव लड़े। यादव समाज में देख लो, जी। मनीष यादव, ललित यादव, कितने सारे नए लोग हैं। हमारे समाज में दुर्भाग्य रहा है ये जो नेता जो बैठ गए जिन्होंने पद ले लिए एमएलए बनके, ये अब किसी को आने नहीं दे रहे। अपने सगे संबंधी को मौका। हमारे दुर्भाग्य, हमारे मीणा समाज में 2 राजस्थान विश्वविद्यालय 2 मीणा अध्यक्ष रहे, हाँ। आज उनका पता ही नहीं वो कहाँ है। दुर्भाग्य ना, जाट समाज से जो बने, गुजर समाज से आए, यादव समाज से आए, सब लोग अपने अपने जगह। मीणा समाज में एक वैक्यूम हो गया और लोगों में तड़प है कि डॉक्टर साहब के बाद में समाज में होगा क्या। ये जो नेता जो घूम रहे हैं इनको तो विधानसभा में लोग नहीं गांट रहे, लेकिन अगर राजस्थान का आदिवासी समाज अगर कभी संकट में आ जाए तो कौन लड़ने वाला होगा जिसको पूरे राजस्थान के लोग उसको अपना नेतृत्व करता माने। उस दिशा में लोग मेरे को फ्यूचर में मेरे से वो बहुत उम्मीद करके बैठे, बहुत उम्मीद। और वही कारण है कि उनका ये आशीर्वाद और प्यार मिलता है। उनको लगता है कि बनने वाला व्यक्ति है, विश्वविद्यालय से आया, छात्र राजनीति से आया, आंदोलन करना जानता है, वोट लाकर साबित कर दिया 2 जगह से। जी, छबड़ा और देवलिया। तो समाज कहता है कि अब भी रोक रहे हो इसको। युवा तो ये मानने लगे हैं, लेकिन जो वरिष्ठ नेता है किरोड़ी लाल मीणा, ईमानदारी से बताना, देखो भाई, ईमानदारी से हाँ, बात करते हैं, मुझे हाँ, बिल्कुल। कुछ ही ऐसे युवा नेता है जो ईमानदारी से बात करते हैं, बाकी तो चेहरा कुछ और बोलता है, मन कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और बोलता है। किरोड़ी लाल मीणा चाहते हैं कि नरेश मीणा उभर के आए, हमारे समाज का नेता बने, ईमानदारी से। मेरा एक ख्वाब रहा है जी, कि किसी एक दिन ऐसा है जब डॉक्टर साहब मेरे कंधे पे कहे कि तू मेरा बेटा है। उत्तराधिकारी। मेरा ख्वाब है, उत्तराधिकारी नहीं कह रहा मैं। जी, अगर उनको लगे कि मेरे परिवार में योग्य नहीं है, ये लड़का आगे बढ़ रहा है, या लड़के में सक्षमता है, लड़के में एनर्जी है, मैं तो तड़पता हूँ। किरोड़ा जी कहते मोबाइल मारता है। किरोड़ा जी कहेंगे मेरे बाद में ये समाज को संभालेगा। जी,
मैं चाहता हूँ, मन है मेरा। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा चाहते ही है, अब ये तो उनका आत्मा जाने, उनका मन जाने, आप उनके साथ रहे हो। मैं कैसे पहचान इस बात को? मैंने तो मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ सूत्र तो होंगे समाज के। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं। जी वो बहुत बड़े नेता है, सम्मानीय नेता है, सीनियर नेता। जी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, क्या विचार है जाने का, या नई पार्टी बनाने का कुछ विचार है, या फिर देखो आरएलपी से मेरा नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा? हाँ नहीं बन पाएगा। तो चर्चा चल रही थी, उसका अंत हो गया है। उसका एक कारण है। जी मैं जो हाड़ोती से लेकर जो पूरी राजतंत्र की जो पॉलिटिक्स करता हूँ, अगर विकल्प के तौर पे, राष्ट्रीय पार्टी के अलावा विकल्प के तौर पे देखा जाए, आरएलपी से ज्यादा मेरे लिए उपयोगी भी चंद्रशेखर आजाद है। भीम आर्मी है मेरे लिए, खाजा समाजवादी पार्टी है। काशीराम वाली। हाँ, चंद्रशेखर आजाद वाली पार्टी। क्योंकि जहां हर विधानसभा में हमारी जो बेल्ट है, अभी अंता में 50,000 एससी वोट है जी। देवली में 50,000 एससी वोट थे, दलित वोट थे। अगर चंद्रशेखर जी और हनुमान जी आ जाते तो किसी की ताकत नहीं थी जो नरेश पर आ जाए। एक झलक भी दिखा देते तो। बिल्कुल जी बिल्कुल। वैसे तो जो चंद्रशेखर आजाद, हनुमान बेनीवाल, ये लोग जो अपने समाजों के लिए जो कर रहे हैं, उनसे ज्यादा नरेश पर करना चाह रहे हैं। मैं माइनॉरिटी के लिए, आज माइनॉरिटी की स्थिति बहुत खराब है देश में, शोषण हो रहा है। लोग बात करते हैं लेकिन धरातल पे कुछ काम नहीं। शोषण हो रहा है। मैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। जी। पर वो अब आज ये हालत है कि वो बीजेपी को कमजोर करने के लिए वो कांग्रेस को विकल्प मानते हैं। आजाद समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को लेकर, बीएपी को लेकर क्या विचार है आपका? हर देखो मेरी बात सुनो भाई साहब, मैं मीणा हूं जी। मैं एक ट्राइबल हूं, मेरा समाज तो मेरे साथ है ही। जी मुझे अन्य समाजों की जरूरत है। जी मुझे मेरे समाज की तो किसी नेता की क्या जरूरत है? जब मेरा समाज पूरा मेरे साथ खड़ा है तो मुझे मेरे समाज की क्या जरूरत है? जी। हाँ, राजकुमार रोध मेरा भाई है। भाई ये तो आया, लेकिन राजकुमार रोध में बाप पार्टी में चला जाऊंगा तो वो तो वही हमारे जो बेल्ट है, ये बेल्ट, वो तो वही वो हो गई, क्या बोलते राजपा। जी। राजकुमार रोध की मैंने वो देखी अभी यूट्यूब पे, आप सर्च मारो। मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे जो आदिवासी भाई है, जो मीना भाई है, हमारी पूरी हमदर्दी राजकुमार के साथ है, उस पार्टी के साथ है। लेकिन वो जो 84 विधानसभा है, सलूम्बर विधानसभा है, उन विधानसभाओं में 70% 80% 90% केवल आदिवासी है। जी। 1.5 लाख वोट है। जी। मैं जहां राजनीति कर रहा हूँ, छबड़ा में मैं चुनाव लड़ा तो केवल ट्राइबल 31,000 थे। मेरा 31,000 3 लाख में से कितने? 3 लाख में से 30,000। 3 लाख में से मात्र 31,000 मीना थे। जी। देवली में लड़ा तो 50,000 मीना थे 3 लाख में से। अब 50,000 तो एमएलए नहीं बन सकते, ठीक है ना? जी। सहारा चाहिए ना। अब सहारा, जब तक सहारा नहीं मिलेगा तब तक कैसे पार पड़े? बसपा जो पार्टी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बिना कोई प्रयोग किए, बिना कोई पैसे, बिना कुछ उसके, पैसों से वहां से 4-5 सीट आ जाए, पैसे से वहां से टिकट मिल जाते थे, यहाँ टिकट मिल जाते थे। हाँ। और वो 6 सीटों पे चुनाव जीत जाते थे। हाँ। ऐसी समाज मायावती जी के नाम पर बिना सोच समझ के एमएलए बना देते थे। लेकिन वो जो बने वो फिर कांग्रेस में चले जाते थे। टाइम पर ही नहीं गए, फायदा निकालने गए। अब जो मैं जाऊंगा, अब मेरा जो निर्णय होगा, अब जो मेरा निर्णय होगा, वो निर्णय लंबे समय के लिए होगा। ऐसा नहीं कि अब टाइम पास नहीं होगा। बीएपी का मना कर दिया, आरएलपी का मना कर दिया, ये दोनों पार्टियों में तो आप नहीं जाओगे। नहीं, देखो मैं कह रहा हूँ कि मुझे सचिन पायलट अगर कल पार्टी बनाए, जी। क्या हाँ। सचिन पायलट अगर कल पार्टी बना लेते, कांग्रेस छोड़ देते, तो मैं बिना स्वार्थ उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि हमारी जो बेल्ट है, इसमें गुजर, फिर साथ में मीना। इसमें एक और इंक्लूड करना चाहूंगा, अभी हम पायलट जो हॉस्टल है वहाँ है जयपुर में, दैनिक भास्कर का यहाँ पर वो ऑफिस है। आमतौर पे गतिरोध चलता है मीणा और गुर्जर में, लेकिन नरेश मीणा इकलौता ऐसा नेता है जो ये टैग लगा हुआ है कि बन नहीं सकती, उसको धो रहा है। और गुर्जर जो युवा है वो भी प्यार मोहब्बत स्नेह को दे रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग, जैसे कि एक ही जाति के नेता, चलो जाट मैं हूँ तो जाट का नेता मैं बन गया, मैं राजपूत हूँ, राजपूत समाज का नेता मैं बन गया, मैं ही हूँ, तो वो एक टैग चाहते हैं। अभी चंद्रशेखर आजाद और आरएलपी का गठबंधन है। हाँ। अगर चंद्रशेखर आजाद पूरी ताकत के साथ और हनुमान जी पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ अगर 20 सीट 30 सीट चिन्हित कर ले जी, और पूरी ताकत लगा दे समीकरण के हिसाब से, पूर्वी राजस्थान में मैं अगर इनके साथ आ जाऊं, तो मैं कह रहा हूं कि 2028 में सत्ता में रहेंगे लोग। और मेरा एक बात भी नहीं है, मैं बहुत जूनियर हूं इनसे, मैं बहुत जूनियर हूं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ एक बार विकल्प बन जाए, कोई राजस्थान में ऐसा मुख्यमंत्री बन जाए, और एक बार परंपरा हो जाएगी जिस दिन, उस दिन सब कुछ नया बदल जाएगा। 30-35 साल से जो एक रोटी है वो तवे पर इधर सेकती है इधर सेकती है, मतलब रिवाज ट्रेंड वाली पार्टी जो बन गई जी, उसको मिटाना चाहते हो आप? बिल्कुल। 6 करोड़ रुपए में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसको पूरी देवली दुनिया में कोई जानता नहीं था। केसी मीना जी जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में काम करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी टिकट मांगते थे, और मेरा बचपन एनएसयूआई से गुजरा, मेरे माँ बाप कांग्रेसी थे, आपके मेरा टिकट काट के एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसको, जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में बड़े पद पे रहकर, और जिसने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में रहकर हजारों लोगों को नौकरी लगा सकता था एरिया के, उसको पार्टी में नहीं जाना पड़ता, उसने नौकरी पे रहते हुए जब किसी एक व्यक्ति का भला नहीं करा, तो राजनीति में आकर किसका भला करेगा भाई? ये जो आते हैं आईएएस IPS और ये जो बड़े बड़े हमने चुनाव लड़ने आ रहे हैं, अरे तुम एक जिले का कलेक्टर 4 एमएलए का मालिक होता है, एक कलेक्टर जो कर सकता है वो एमएलए नहीं कर सकते। तुम जब एमएलए बनने आ रहे हो
उसमें जब तुम नौकरियों में रहे तब तुम जनता की भलाई करते तो जनता तुम्हें अपने आप बना दे। आपने- जैसे मीरा समाज ने नमो नारायण जी को बनाया। जी नमो नारायण जी पुलिस में रहे, जी जब नमो नारायण जी पुलिस में रहे तो पुलिस ने पूरे डिपार्टमेंट उनकी इज्जत करता था, समाज इज्जत करता था, अन्य समाज उनकी इज्जत करता था, और वो आए रिटायर्ड होकर, जनता ने उनको स्वीकार किया, जनता ने उनको बनाया। जी। आपने कहा 6 करोड़ रुपए में टिकट लेके आए, वो आपने कभी नहीं सोचा कि यार चलो पैसे जैसे तैसे करके पैसे लेकर मैं भी टिकट ले आऊं? पैसे हैं कहाँ मेरे भाई? पैसा होता तो मैं डिफेंडर ले आता। एक बार मेरी भी इच्छा होती है डिफेंडर घूमूं 8-10 स्क्वायर पे। आज मेरी स्थिति है, मैं निवेदन है मेरे साथियों से कह रहा हूँ, जी सेना बहुत बड़ी हो गई, आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। अगर आज नरेश के पास कोई 100-200 करोड़ रुपए हो तो मैं पता क्या चाहूंगा? क्या? 12 में कार्यालय हो, कोटा में कार्यालय हो, झालावाड़ में कार्यालय हो, बूंदी में कार्यालय हो, दौसा में कार्यालय हो, माधोपुर में कार्यालय हो, अलवर में कार्यालय हो, धौलपुर में कार्यालय हो और जयपुर में कार्यालय हो नरेश के नाम का। वहां एक ब्रिगेड बनाई जाए शहीद भगत सिंह के नाम पर, उनको गाड़ी घोड़े दिए जाए, वो ब्रिगेड उस जिले में काम करे, गांव गांव पहुंचे, गांव गांव में सेना तैयार करे, सेना तैयार करे और कंप्यूटराइज कृत करे। हमारे पास तो बैठने की जगह नहीं, इसलिए यहाँ बैठे हैं। पिछली बार आपका इंटरव्यू एक छोटी सी होटल में किया था मैंने। अभी जवाहर सर्किल पे तो बैठते हैं हम लोग, शाम को जगह नहीं मिलती तो पत्रिका गेट पे बैठते हैं, और पुलिस वाले और परेशान रहते हैं। भजलाल से कहूंगा कोई जगह दे दो भैया जो कम से कम बैठने की जगह हो जाए, कुछ नहीं है। आप भजनलाल शर्मा को काफी धन्यवाद दे रहे हो। नहीं नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री सरकार है, मुझे लग रहा है भाजपा में जा सकते हो या टिकट अब ये तो उस दिन पता लगेगा जब निर्णय करेंगे। जी। आपको ठगा जा रहा है, हर समाज की बात करते हो, लेकिन पार्टी ने आपको ठगा है, नेताओं ने ठगा है, तो आपको मन में से निराशा नहीं होती? नहीं नहीं, मैं राजनीति करना चाहता राजनीति बनी इसलिए मैंने बहुत देखता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत पुराने लोगों के बारे में सुनता हूँ, तो राजनीति है ही बनी। जेल में रहे, आपके चेहरे पे नूर कम नहीं हुआ क्या? ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे, क्या खा रहे थे वहां पर? क्या कुछ ध्यान लगा रहे थे वहां पे, मेडिटेशन कर रहे थे? हाँ चलो लंबा हो जाएगा, और भी पत्रकार बातचीत करेंगे। एक आखिरी सवाल, अगर आपके पास एक झाड़ू हो, उस झाड़ू से किसको नेताओं को साफ करो राजस्थान की राजनीति में? उन सब नेताओं को जो राजनीति को व्यापारीकरण का धंधा बना रहे हैं। नाम लीजिए। अभी तो जो मैंने नया जो बड़ा नेता राजस्थान में, वैसे तो सारे ही हैं लगभग। मेरे को अगर ये पूछो कि कौन नहीं है, अब तो ये स्थिति हो गई राजस्थान में। सब में तो मेरे पिताजी के बुआ के लड़के एमएलए रहे जी 1980 में, 1980 में। राम गोपाल जी जारवाल जी। आज उनका घर देख लो, छिपावड़ में जाके तो कच्चा घर है। उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा, हम जब एमएलए था तब 150-200 एमएलए जब खड़े रहते थे तब ये कहते थे, हम चर्चा करते थे, वो जो फलाना एमएलए ना हाँ। वो साला भ्रष्ट है, चोर है, तनख्वाह तबादले के पैसे लेता है। हाँ अब स्थिति ये हुई कि 200 एमएलए खड़े हैं ना, तो ढूंढना पड़ता है कि ईमानदार कौन सा है जो तबादले के पैसे नहीं लेता, जी जो बजरी में पैसे नहीं ले रहा, जो थानेदार से बंदी नहीं ले रहा, हाँ। कि ढूंढना पड़ता है। अब हजीराम गोलक को ढूंढा जाता है, हेमराम जी को ढूंढा जाता है, भरत सिंह जी कुंदनपुर को ढूंढा जाता है, हाँ। है ही नहीं बच्चे। अब बच्चे कैसे चुनाव 2 करोड़ खर्च होते, कहां से लाए? ये तो व्यवस्था, ये बेचारे इतने सारी सेना, इतने सारे लोग जो मदद कर रहे थे, 2 चुनाव लड़ लिया। अभी कल खाटू श्याम जी गया, कहा भाई खाटू श्याम जा रहा हूं तो 100 गाड़ी चल गई बिना, मुझे पता नहीं वो कहां से डीजल ला रहे हैं, कहां से क्या कर रहे हैं। दबदबा है आपका? नहीं, दबदबा नहीं, जनता का लगाव है। सवाल को खत्म करते हैं, नहीं तो बाकी के पत्रकार मुझे गाली निकालेंगे। हाँ। कि झाड़ू आपको मिल जाए, नाम लीजिए आप। ऐसे आप तो कह रहे हो सारे नेता, सचिन पायलट भी है, किरोड़ीलाल मीणा भी है, हनुमान बेनीवाल भी है, राजकुमार रोड भी है, रविंद्र सिंह भाटी भी है, तुम दुश्मन बना रहे अशोक गहलोत भी है, नरेश सिंह डोटासरा भी है। दुश्मन कमी है राजनीति में, नहीं, आपको सब पता लग रहा है। तो पहले से आप- 8 महीने रखती है ना। गंदगी है, बहुत ज्यादा गंदगी राजनीति में है जी। मिलावटवाद है। मिलावट केवल मिठाइयों में, खाद्य सामग्री में, सब्जियों में नहीं हो रही, मिलावट राजनीति में भी आ गई। जी। कांग्रेस बीजेपी वाले सब एक हैं, सब मिले हुए, सबके धंधे कॉमन है। हाँ। सबके प्रॉपर्टी गेन, कोई बजरी गेन, कोई माइन से माइनिंग गेन, कोई पता नहीं क्या क्या लफड़े हैं। जी। सब एक दूसरे को बचाने का काम करते हैं। हमारे जैसे कोई नए आदमी आ जाते हैं उसको रोकने का काम करते हैं। भविष्य को लेकर शुभकामनाएं आपको। मजा आता है आपसे बातचीत करने में। 8 महीने पहले बात की थी और मजा आ गया था। आपने कहा और ज्यादा बात करते, लेकिन हमारा कैमरा में नाराज हो गया था कि 1 घंटे से ज्यादा बातचीत कर लिया आपने, हाथ दुख रहे हैं। खैर, तो अब देखते हैं कि राजस्थान की राजनीति में नरेश मीणा का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि ऐसे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। विधानसभा में जब अपनी आवाज कुछ उठाते हैं, मुद्दे गूंजती आवाज, तो मजा आता है। और युवाओं के मुद्दे हो, फिर विकास के मुद्दे हो, बजाय जाति के, धर्म के। खैर, तो बने रहिए खबरों के साथ। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद।